हेलो एवरीवन, दिस इज फ्रैंक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो पॉलिटिकल के 12th क्लास के पॉलिटिकल सब्जेक्ट का चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ठीक है, मैंने इसके अभ्यास के क्वेश्चन करवा दिए थे। सो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोर्स पूरा करना है, उससे पहले मतलब उसके बाद फिर हमें एग्जाम की तैयारी भी करनी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। मार्शल योजना क्या है? पहला क्वेश्चन है, मार्शल योजना क्या है, इसका क्या उद्देश्य था? तो इस ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था को नष्ट होने से बचाने के लिए अमेरिका ने 1948 में एक आर्थिक सहायता योजना बनाई थी जिसे मार्शल लॉ कहा जाता है। ठीक है, इसे किसने बनाया? अमेरिका ने 1948 में बनाया। अर्थव्यवस्था जो नष्ट हो गई थी उसे बचाने के लिए, मतलब हो गई थी होने से बचाने के लिए एक योजना बनाई थी, उसको मार्शल योजना कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी देश यूरोपीय देशों के आर्थिक ढांचे को पुनर्गठित करना और सोवियत संघ के प्रभाव को कम करना था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, आसियान का पूरा नाम क्या है और इसके उद्देश्य बताओ? आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय संघ है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल। ठीक है, नेशंस है, सॉरी नेशंस है। इसके मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के आर्थिक विकास में तेजी लाना, क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना और सामाजिक और सांस्कृतिक का विकास करना है। ठीक है, इसके उद्देश्य बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों और भाषा में मैंने लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के गठन में कोई दो प्रमुख कारण लिखिए। ठीक है, यूरोपीय संघ के गठन के दो कारण बताओ। पहला था आर्थिक एकीकरण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देश ने अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए साझा व्यापार बनाने का फैसला किया था। और दूसरा राजनीतिक महाशक्ति। अमेरिका के प्रभाव को संतुलित करने के लिए विश्व राजनीतिक में यूरोप की सामूहिक आवाज बुलंद करने के लिए किसका गठन हुआ? यूरोपीय संघ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चौथे क्वेश्चन पे, चीन द्वारा अपनाई गई खुले दीवार की नीति, ये अभी आया था ना, खुले दीवार की नीति किसने अपनाई थी? चीन ने अपनाई थी। ठीक है, इसका क्या अर्थ था, वही अर्थ बताना है। चीन के नेता डेंग शियाओपिंग द्वारा 1978 में घोषित इस नीति का अर्थ था, मतलब इसे कब बनाया? 1978 में डेंग शियाओपिंग द्वारा। ठीक है, सन और नाम याद रखना। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या था? विदेशी पूंजी और तकनीक के उपाय से देश के आर्थिक विकास को गति देना। इसके तहत चीन में वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने के लिए अन्य व्यापारिक द्वार खोल देना। समझ रहे हो चीजें? किसने बनाई, कब बनाई और इसका क्या अर्थ था, क्या मतलब क्या चीज थी इस योजना में, ये क्या नीति थी? ठीक है, ये बता दिया। शार्क, मैं अभी शार्क के बारे में बोल रही थी, पहले वीडियो में शार्क के बारे में बोला था कि हम पढ़ेंगे, तो चलो आप पढ़ लेते हैं। शार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्र क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। ठीक है, ये एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसके 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, मतलब भारत के आसपास के देश। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन पहला है हमारा, यूरोपीय संघ को एक प्रभावशाली और शक्तिशाली संगठन बनाने वाले कारकों का वर्णन करो। ये अभ्यास में भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन घूम के आ सकते हैं। ठीक है, आपको घूमना नहीं है सॉरी, क्वेश्चन देखो घुमा के आ सकते हैं, आपको उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यूरोपीय संघ एक प्रभावशाली और शक्तिशाली संगठन बनाने वाले कारक, ये अभ्यास में भी क्वेश्चन था, आप देखना उसको। वो भी क्वेश्चन सेम है, बट मतलब सेम ही क्वेश्चन है बट उसे घुमा के दिया है, और इसका आंसर भी सेम है, बट मैंने दोनों जगह अलग अलग उत्तर दिए हैं। जो आपको मतलब याद हो सके वो आप याद कर लेना। ठीक है, चलो ये पढ़ते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का मैं बता देती हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये आ रहा है, यूरोपीय संघ के एक प्रभावशाली और शक्तिशाली संगठन बनाने वाले कारकों का वर्णन करो। इसके ना मतलब 4 पॉइंट है, मैं बता देती हूँ। ये देखो, यूरोपीय संघ विश्व राजनीति में सबसे
सबसे शक्तिशाली आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसे प्रभावशाली बनाने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित है। पहला है आर्थिक शक्ति। यूरोप संघ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2016 में इसका सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी अमेरिका से भी अधिक था। इसका मुद्रा यूरो अमेरिका डॉलर के लिए खतरा बन चुकी थी। ठीक है। राजनीतिक प्रभाव क्या थे? विश्व व्यापार संगठन WTO जैसे ये एक नंबर में आ सकते हैं, याद रखना। ठीक है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में यह एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। थर्ड ऑप्शन है सैन्य शक्ति। यूरोपीय संघ का कुल सैन्य बजट दुनिया में सबसे दूसरे नंबर पे है। ठीक है। इसके सदस्य देश सुरक्षा परिषद के स्थायी जो दो देश है वो ब्रिटेन और फ्रांस है। ठीक है। ये दो सदस्य हैं जो इसे वीटो पावर दिलाते हैं। अंतरिक्ष और विज्ञान की दौर मतलब फील्ड में क्या है? प्रौद्योगिकी विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में यूरोपीय संघ दुनिया के अग्रणी मतलब बहुत ही बेहतरीन समूह में से एक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आसियान आस, आसियान के मुख्य उद्देश्य और इसकी कार्यप्रणाली क्या है? उत्तर है आसियान की स्थापना पूर्व एशियाई संगठनों का संगठन दक्षिण इसे छोड़ो आसियान की स्थापना 1967 में 67 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से हुई थी। ठीक है। 2-3 बार ये हम पढ़ चुके हैं, ये डेट याद रख लो। इसकी स्थापना कब हुई थी? बैंकॉक की घोषणा के माध्यम से हुई थी। ठीक है। मुख्य उद्देश्य इसके हैं दक्षिण संस्कृति विकास को बढ़ावा देना, पूर्व एशिया में आर्थिक विकास को तेज करना, सामाजिक तौर पे भी इसका मतलब बढ़ावा देना था। आधी लाइन पता नहीं कहाँ चली गई, मेरी कट गई है, शायद कुछ मिस्टेक हो गया है। ठीक है। सेकंड, कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों पर आधारित क्षेत्र शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना था। मुख्य उद्देश्य मैंने इस क्वेश्चन से पहले आपको अभ्यास में भी बताए हैं, और जो हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्टिंग किए उसमें आसियान के बारे में था, तो वो चीज उसमें भी है, तो वो चीज आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है। आसियान की कार्य प्रणाली अन्य संगठन से बहुत अलग है। यह टकराव से बचने के लिए जैसे यूरोपीय संघ अनौपचारिक सहयोगात्मक और टकराव मिलाप रहित मेल की नीति अपनाई जाती है, जिसे आसियान कहा वैफ वैफ है वैफ कहा जाता है। ठीक है। 3 स्तंभ हमने इसे पहले भी पढ़ा था। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ठीक है। याद रख लेना, याद कर लेना, इसे लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता के नए केंद्र के रूप में चीन के उदय के प्रमुख कारण बताओ। 1970 के दशक के अंत से चीन द्वारा अपनाई गई नीतियों ने उसे विश्व मंच पर एक महाशक्ति बना दिया। ठीक है। आर्थिक सुधार 1978 में क्या हुआ? मतलब चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को बाहरी दुनिया के लिए खोला, जिसे ओपन डोर पॉलिसी कहा गया। ठीक है। इससे चीन ने भारी विदेशी निवेश आकर्षित किए। ठीक है। वैश्विक उत्पादन का केंद्र आज चीन दुनिया के अधिकांश उत्पादों का कारखाना बन चुका है। ठीक है। सस्ती श्रम शक्ति के कारण दुनिया की बड़ी कंपनियां चीन में उत्पादन करती है। ठीक है। सैन्य आधुनिकीकरण चीन की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। वह लगातार अपनी सैन्य तकनीक को उन्नत कर रहा है। वीटो शक्ति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य होने के कारण वैश्विक मामलों में चीन की मजबूती कूटनीति पकड़ है। मतलब हर जगह से इसकी पकड़ है। एक तो पैसे भी अच्छे से कमा रहे हैं। ठीक है। और अपने आप को सैन्य तौर पे भी मजबूत कर रहे हैं, आर्थिक सुधार हो रहा है, वीटो की शक्ति भी है, तो कई हद तक चीन अपने आप को मजबूत कर रहा है। ठीक है। चीजों को समझो। ओके। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये फोर्थ आ जाता है, फोर्थ में आ जाते हैं। जापान की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। जापान
जापान सत्ता के समकालीन केंद्रों में से एक महत्वपूर्ण देश है। ठीक है। आर्थिक महाशक्ति जापान एशिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्था में से एक है। इसके पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने के बावजूद यह तकनीक और औद्योगिक उत्पादनों में दुनिया में अग्रीण है। अग्रीण मतलब बेहतर है, बढ़िया है एकदम। ठीक है, झकास है। सहायता देने में अग्रीण जापान संयुक्त राष्ट्र की नियमित बजट में लगभग 10% का योगदान देता है। यह दुनिया में सबसे अधिक विकास सहायता सहायता देने वाला देश में से एक है। ये देश देने मतलब सहायता देने में से एक देश है। ठीक है। अमेरिका के साथ गठबंधन 1951 से ही जापान का अमेरिका के साथ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा गठबंधन है। इसका संविधान युद्ध के त्याग करता है। इस संविधान मतलब इसका संविधान जो है वो युद्ध का त्याग करता है, लेकिन फिर भी यह अपनी आत्मरक्षा के लिए बहुत आधुनिक सैन्य क्षमता रखता है। ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। अभ्यास मैंने करवा दिए थे पहले ही, और एक्स्ट्रा अब मैंने करवा दिए। ठीक है। इस चैप्टर को अच्छे से रट लो, अच्छे से समझ लो। रटने की जरूरत नहीं है, मैंने समझा दिया। आपको दोबारा पढ़ना है, आपको सब समझ आ जाएगा। बस ऐसे ही तैयारी करते रहो, एग्जाम में अच्छे नंबर लाओगे। ठीक है। और क्या था? हाँ, हेल्दी रहो। सबसे पहली बात कि हेल्दी रहो, खाना अच्छे से खाओ, नींद बढ़िया लो। नींद बढ़िया मतलब पूरी रात सो रहे हो, पूरे दिन सो रहे हो, दोपहर में सो रहे हो, ऐसा नहीं। नींद 8 घंटे की लो, वो भी काफी होती है। खाना अच्छे से टाइम से खाओ, हेल्दी रहो। ठीक है, तभी पेपर अच्छे से दे पाओगे, एग्जाम अच्छे से दे पाओगे। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।